Seventh chapter, respiration in organism. Today we will discuss exercise question. Why does an athlete breathe faster and deeper than usually after finishing the race? बच्चे जो एथलीट जो रनिंग करते हैं उनको एथलीट बोलते हैं कि जब एथलीट अपनी रेस को फिनिश कर देता है तब उसे फास्टर होता है, जल्दी और डीपर होता है। जो गहरी सांसें जो हैं वो क्यों लेता है, जल्दी और गहरी सांसें क्यों लेता है? बच्चे आंसर, एन एथलीट नीड टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी। एथलीट जब अपनी रेस को फिनिश कर देता है उसको चाहिए होती है नीड्स टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी, उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। किसको चाहिए होती है एक्स्ट्रा एनर्जी? टू हिज मसल सेल। बच्चे आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि मसल सेल में क्या काम होता है। जब बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है तो मसल सेल जो है उसके बीच में जो हमारा जो फूड होता है जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज जो होता है उस समय उसका रेट ऑफ ब्रेकिंग, जो ब्रेकिंग रेट होता है ग्लूकोज का, वो बढ़ जाता है। तो और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आती है वो वहाँ से आती है जब रेट ऑफ फूड जो है वो बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो एथलीट को जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी टू द मसल सेल्स विच हैव वर्कड हार्ड ड्यूरिंग रनिंग, जो कि उसने मसल सेल ने जो काम किया होता है रनिंग के समय। एथलीट का जो मसल सेल होते हैं उस रनिंग के समय में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क मसल सेल करते हैं। फॉर दिस, अब एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से मिले उसे? फॉर दिस ही ब्रीथ फास्टर, वो जल्दी सांस लेता है, डीपर और बड़ी गहरी सांस लेता है। ऐसा करने से होता क्या है? सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द सेल, और सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा उस समय ऑक्सीजन मिल जाती है और द स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। किसकी स्पीड बढ़ जाती है जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाती है सेल को? स्पीड ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, जो खाना होता है उसका ब्रेक डाउन होना जो है वो बढ़ जाता है। एंड एज ए रिजल्ट मोर एनर्जी रिलीज्ड, और फिर उस समय बहुत जो एनर्जी एथलीट को चाहिए होती है वो मिल जाती है। सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द सिमिलैरिटीज मीन एक जैसी बात और डिफरेंस होता है उनमें दोनों में फ़र्क। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमने पीछे भी चैप्टर में पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या काम होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या काम होता है। तो हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि दोनों केसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। सिमिलैरिटी, पहले हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। दोनों केसेस में फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, जैसे सिमिलैरिटी है। और डिफरेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में इस प्रोसेस में ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे जी आपने याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ब्रेक डाउन होता है फूड का वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो ब्रेक डाउन होता है। लेकिन दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में इस प्रोसेस में जो ब्रेक डाउन होता है फूड का वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन हो जाता है फूड का। ये बच्चे याद रखना है दोनों में। ओके, अब दूसरी नंबर 2 में डिफरेंस क्या है? जो एंड प्रोडक्ट निकलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। और दूसरी तरफ क्या होता है? जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो हमने भी पढ़ा था पहले भी, वो एक तो लैक्टिक एसिड भी होता है, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ठीक है बच्चे, ये हमने चैप्टर में भी बड़े ध्यान से पढ़ा था कि इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के? लैक्टिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। बच्चे ये लर्न करके रखना है ध्यान से।
ओके, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी रेस्पिरेशन। बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें बड़ा समय लगता है, बड़ा टाइम लगता है, लेकिन यही एनर्जी जो रिलीज होती है ये फास्ट प्रोसेस हो जाता है एज कम्पेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में जल्दी जो है वो एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, लेकिन इट प्रोड्यूसेस दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से कम होती है, स्मॉल अमाउंट में निकलती है। और नीचे एग्जांपल, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में होती है, ठीक है, रेस्पायर एनारोबिकली। और इसकी एग्जांपल जो हैं किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो एग्जांपल हैं वो क्या है, ईस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल्स एक्सेट्रा। बच्चे एग्जांपल भी याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लडन एयर। बच्चे हमने चैप्टर में बड़े ध्यान से पढ़ा था, एंड में आया था कि अक्सर हम स्नीज करते हैं। कब स्नीजिंग हमारे नाक, हमें नोजी कब कहता है कि स्नीज करो, जब उसके अंदर इरिटेशन होती है ना। तो जब हम ऐसी हवा जो कि डस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा होती है वो वाली हवा जब हम अंदर लेते हैं, इनहेल होता है अंदर लेना, तो हम अक्सर स्नीजिंग करते हैं। क्वेश्चन है क्यों स्नीजिंग करते हैं, आंसर, द स्नीजिंग, जो स्नीजिंग एक्सपेल, आपको पता है जैसे ही हम स्नीज करते हैं तो बाहर क्या जाते हैं, एक्सपेल मीन बाहर जाना। द फॉरेन पार्टिकल, जो हवा से पार्टिकल हमारे नाक के अंदर आ गए उनको फॉरेन पार्टिकल कहा गया है। फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, जो हवा अंदर हम जब लेते हैं उससे फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे नोजी में आ जाते हैं, जैसे हम स्नीजिंग करते हैं उनको हम बाहर फेंकते हैं। सो दैट ओनली क्लीन एयर एंटर्स अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ साफ हवा ही जाती है। इट्स यूजली अकर्स, ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द इरिटेशन इन द अपर ब्रीथिंग पासेज। हमारे नोजी के अंदर जो पार्ट होता है जिसको हम अपर ब्रीथिंग पासेज के बोलते हैं, उधर इरिटेशन हो जाती है। दिस इरिटेशन हैपन, जैसे जो इरिटेशन होती है व्हेन वी इनहेल, जैसे हम अंदर इनहेल होता है अंदर लेना, सम अनवांटेड पार्टिकल को अब जैसे हम नोजी के अंदर जाते हैं, दे गेट ट्रैप्ड, वो फंस जाते हैं। आपको पता है वो कहाँ फंस जाते हैं, इन अवर नोजाइल कैविटी। नोजाइल कैविटी ऐसा हिस्सा होता है हमारे नाक का जहाँ पे हमारे जो बाल जो हैं, नाक के बाल जो हैं वो होते हैं, उधर जाके ये फंस जाते हैं। कौन फंस जाता है, फॉरेन पार्टिकल उधर जाके ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप मतलब फंस जाना, जैसे चूहा फंस जाता है जंदरी में, ट्रैप्ड हो जाते हैं। इसी तरह जैसे फॉरेन पार्टिकल जो हैं वो उधर जाके ट्रैप हो जाते हैं। स्मोक, डस्ट और पॉलिन, ये जो फॉरेन पार्टिकल के नाम है, स्मोक, डस्ट, पॉलिन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल दैट मे कॉजेज स्नीजिंग, और इनको इसकी वजह से फिर हम स्नीजिंग करते हैं। तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनको भरना है। 3/4 हो गया, 3/4 का मतलब सामने दिख रहा है आपको, टेस्ट ट्यूब में कितना पानी भरा हुआ है, 3/4 ईच विद वाटर। लेबल दैम ABC, इनके नाम दे दो अलग अलग। कीप ए स्नेल इन टेस्ट ट्यूब में क्या रखो, स्नेल। कीप ए स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए में स्नेल रखो। ए वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड इन सी, बी और सी टेस्ट ट्यूब के बीच में क्या डालना है, क्या रखना है, वाटर प्लांट, जो पानी में प्लांट जिंदा रहता है वाटर प्लांट होते हैं। कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, ओके। विच टेस्ट ट्यूब, कौन सी टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन इन्होंने, आपको पता है स्नेल जो है वो भी सांस लेती है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड फेंकती है। प्लांट जो हैं वो पता है आपको, बाहर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाहर ऑक्सीजन फेंकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन राइज किया गया है कि हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कौन सी टेस्ट ट्यूब में होगी।
तो इन टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट, कहता है ए में जिसमें स्नेल है उसमें कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी? दिस इज़ बिकॉज जो टेस्ट ट्यूब ए है कंटेन स्नेल, उसमें स्नेल है। स्नेल इज़ एन ऑर्गेनिज्म, स्नेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट ब्रीथ, जब वो सांस लेता है इन ऑक्सीजन, अंदर ऑक्सीजन लेता है एंड ब्रीथ आउट, और बाहर क्या फेंकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हैंस कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, जो कंसनट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो बढ़ जाएगी। किस में? इन टेस्ट ट्यूब ए में। ओके, टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा? जो वाटर प्लांट्स होते हैं बीच, वो अंदर क्या लेते हैं? अपने अंदर क्या लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को खाते हैं, अंदर लेते हैं और फॉर फूड सिंथेसाइज, फिर खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और बाहर क्या फेंकते हैं? गिव्स आउट गिव्स आउट ऑक्सीजन, गिव्स आउट ऑक्सीजन, गिव्स आउट ऑक्सीजन, और बाहर वो है ऑक्सीजन फेंकते हैं। हैंस मोर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इज फाउंड, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन पाई जाएगी इन किसमें? टेस्ट ट्यूब बी में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होगी, वो सिर्फ जो टेस्ट ट्यूब ए है उसी में होगी। तो बच्चे इसी तरह से टेस्ट ट्यूब सी का भी है, दोनों को ध्यान से समझो। और ये क्वेश्चन आपके जो है वो फिनिश हो गए हैं। सभी बच्चे ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ें, उसको समझें, फिर आंसर को पढ़ें, समझें। समझने के बाद में आसानी से लर्न हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।